व्हाट इज दिस इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों बचपन से ही आप आईक्यू के बारे में तो सुना ही होगा। आईक्यू से हमारी एकेडमिक इंटेलिजेंस का पता चलता है। ज्यादा आईक्यू वाले लोग ज्यादा सफल माने जाते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों का मानना है कि सफल होने के लिए ईक्यू यानी इमोशनल कोशेंट से मेजर करते हैं। वास्तव में हाई आईक्यू वाले लोग बहुत बार सफल नहीं हो पाते हैं, बल्कि जिन लोगों में आईक्यू और ईक्यू का सही बैलेंस होता है लाइफ में वही सफल हो पाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने अंदर के इमोशन को समझना और उन्हें खुशी हासिल करने के लिए कंट्रोल कर पाना। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी को डांट पड़ी हो और वो रोने लग गया हो? ऐसा इसलिए होता है कि डांट पड़ने से उस व्यक्ति में डर का इमोशन आ जाता है, वो उसे ठीक से समझ नहीं पाता और रोने लगता है। तो यहाँ पर अगर उस व्यक्ति में ईक्यू ज्यादा हो तो वो अपने डर के इमोशन पर काबू पा सकता है और जिस चीज के लिए उसे डांट पड़ी है वो उसके लिए अपोलोजाइज कर सकता है और अपनी भूल को सुधार सकता है और खुद में कॉन्फिडेंस का इमोशन ला सकता है। कुछ स्टूडेंट्स टॉप क्यों करते हैं और दूसरे फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि टॉपर स्टूडेंट के अंदर पॉजिटिव मोटिवेशन के इमोशंस रहते हैं, वे दूर की सोचते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स पर मौज मस्ती के इमोशंस हावी रहते हैं। अगर वे भी इन इमोशंस को समझ सके और उन्हें कंट्रोल कर ले तो वे भी सफल हो सकते हैं। तो ऊपर के दो एग्जाम्पल से आप समझ ही गए कि ईक्यू का डेवलप करना कितना इम्पोर्टेंट है। यह लाइफ के हर क्षेत्र में काम आता है। नंबर 1, रिलेशनशिप। सबसे पहले आपका पार्टनर के साथ जो रोमांटिक रिलेशन है उसमें इमोशंस की काफी वैल्यू होती है। हर बार अपने पार्टनर को फील करवाइए कि आप उनसे प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी हमेशा रक्षा करेंगे और हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आप उनका साथ देंगे। इससे आपका रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा और आपका पार्टनर आप पर पूरी तरह से ट्रस्ट करेगा। नंबर 2, ऑफिस। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और आपके नीचे कुछ लोग काम करते हैं तो आप उनके प्रति सिंपैथी वाला रवैया रखें, उनके काम को हमेशा अप्रिशिएट करें, उन्हें और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करें, उनकी गलतियों पर बेवजह ना डांटे बल्कि उन्हें ठीक करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें बताइए कि उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, हमेशा उनका मान सम्मान करें। यह सब करने से आपके उन एम्प्लॉयज के अंदर आपके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के इमोशंस जागृत होंगे, वे हमेशा आपके लिए वफादार रहेंगे और इस तरह आपकी कंपनी के लिए दिल लगाकर काम करेंगे। नंबर 3, पेरेंट्स। आजकल के बहुत से लोग अपने पेरेंट्स को इग्नोर करने लगे हैं। इससे पेरेंट्स को अंदर ही बहुत दुख होता है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा तय किया होता है। खुद आधे पेट रहकर भी वो यह श्योर करते हैं उनका बच्चा अच्छा से खाए, अच्छा पहने, अच्छा स्कूल में पढ़े, लेकिन बड़े होकर यही बच्चे उन्हें इग्नोर करने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपने पेरेंट्स का हालचाल पूछते रहे, ये देखे कि उन्होंने अच्छा से खाया या नहीं। इससे आपका पेरेंट्स के दिल में भी आपके लिए बहुत ही प्यार की इमोशंस रहेंगे। नंबर 4, सोसाइटी। आज की सोसाइटी बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव में हो गई है, जिसे देखो भाग ही रहा है। सबको कहीं ना कहीं जल्द पहुंचना है, कोई ना कोई एम्बिशन पूरा करना है, लेकिन इन सब के चक्कर में लोग यह भूल ही गया है कि उनका असली इमोशन जो खुशी होने के बजाय दुखी हो गए हैं। ऐसे में आप समाज के प्रति बहुत ही सिंपैथी का रवैया अपनाएं। आज सबके दिलों में कोई ना कोई जख्म है, हर कोई किसी ना किसी दुख को झेल रहा है। ऐसे में आप उनके दुखों को और ना बढ़ाइए। अगर किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो फिर क्रिटिसाइज भी ना करें। अच्छा तो यह रहेगा कि सबकी रिस्पेक्ट करें, सब दोस्तों का हालचाल पूछते रहे, किसी को हेल्प चाहिए तो आप उनकी हेल्प जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी ईक्यू के बारे में पता चल सके। इस सब से आप समाज में पॉजिटिव बदलाव ले आएंगे और दोस्तों के साथ आपकी रिलेशनशिप और गहरी हो जाएगी। अब बात करते हैं हाउ टू इनहेंस योर ईक्यू। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों अगर आपको ईक्यू बढ़ानी है तो सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी होगी। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आत्मज्ञान, यानी खुद को जानना। बहुत बार हमें यही नहीं पता होता है कि हम जिंदगी में आखिर चाहते क्या हैं। बहुत सारे लोग खुशियों के पीछे भागते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता है खुशी मिलेगी कैसे। बहुत से लोग सिर्फ भेड़ चाल में चलने लग पड़ते हैं, उन्हें लगता है कि सरकारी नौकरी मिल जाने से उन्हें खुशी मिल जाएगी, लेकिन यह सच नहीं है। जितना भी सरकारी कर्मचारी है
वे खुद अपनी 9 to 5 वाली जॉब में फंसा हुआ महसूस करते हैं। इसी तरह कुछ लोग सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी और बंगला मिल जाए तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन बहुत से अमीर लोग तरह तरह के कष्टों में उलझे हुए हैं। कुछ तो डिप्रेशन से पीड़ित होकर सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से ड्रग्स एक्सेट्रा लेने लगते हैं। तो इस तरह सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम आखिर जिंदगी में क्या चाहते हैं। इसके लिए आपको अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी होगी, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होती है हमारे अंदर इमोशंस का कंफ्यूजन। दिन भर में हमारे अंदर लगभग 60,000 तरह के विचार आते रहते हैं, जिनसे हमारे भीतर इमोशंस का कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। इससे ब्रेन बहुत कंफ्यूज हो जाता है और सेल्फ अवेयर नहीं हो पाता है। इस सब को दूर करने के लिए सबसे पहले अपनी जिंदगी से डिस्ट्रैक्शन को हटा दें। मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा कम कर दें, क्योंकि इन दोनों की वजह से आपके अंदर इमोशंस की सुनामी सी आती रहती है और आपका दिमाग इन फालतू के विचारों को प्रोसेस करते करते परेशान हो जाता है। इससे आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आइडियाज गायब हो जाता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। ऐसा करने के बाद आंखें बंद करके मेडिटेशन करें और अपने इमोशंस को महसूस करें। अगर आप दुखी है तो आप उस दुख को महसूस करें, फिर उस दुख का कारण जाने और निवारण ढूंढे। इससे आपको अपनी प्रॉब्लम का सही पता चल पाएगा। इसके बाद इस ब्रह्मांड का शुक्रिया करें कि आज आपको बहुत अच्छा दिन दिया, आपके सामने भोजन रखा है। इससे आप में पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी और यूनिवर्स आपको और देने लगेगा। इस तकनीक से आप सेल्फ अवेयर होंगे, यानी अपने आप को जानने लगेंगे और आपके जो असली इमोशंस है आप उनके करीब आएंगे। आपको भेड़ चाल में चलने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। आप वही काम करेंगे जिसे करने से आपको खुशी मिलती हो। नंबर 2, चैनलाइज योर इमोशंस। अपनी इमोशंस को एक सही दिशा में चैनलाइज करना सीखे। अगर किसी बात से गुस्सा है तो उस गुस्से को निकालने के लिए आप एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है तो उसे चैलेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर पड़ोसी ताने देते हैं, आप मन ही मन में ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप एक दिन बहुत ही सफल इंसान बनकर दिखाओगे। फिर उस काम पर जुट जाना है, ना कि गम के सागर में डूब जाए और ना ही किसी एडिक्शन में फंस जाए। इसी तरह से अगर आपके मन में गम या दुख का इमोशंस है तो उससे बहुत ही क्रिएटिव काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वे अपने संघर्ष की पीड़ा को अपनी कला में डाल देते हैं और ऐसे उनके मास्टरपीसेस बनते हैं। तो इसी तरह किसी भी इमोशंस को आप आउटब्रेस्ट में कन्वर्ट ना करके बल्कि उसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। इससे भी आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन पाएंगे। नंबर 3, मोटिवेट योरसेल्फ। बहुत से लोग आजकल छोटी छोटी बातों से दुख और निराश में डूब जाते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार होते जाते हैं, क्योंकि वे अपनी इमोशन को कंट्रोल करना नहीं जानते। जिंदगी में तो सुख दुख आते ही रहेंगे। अगर कभी कोई दुख आ जाए तो अपने आप को खुद मोटिवेट करना सीखे। इसके लिए आप कोई सेल्फ हेल्प की मोटिवेटिंग किताब पढ़ सकते हैं। याद रखें, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कभी बरसात होती है तो कभी पतझड़, कभी सर्दियां होती है तो कभी गर्मी होती है। इस तरह से कोई भी सिचुएशन भी एक जैसी नहीं रहती है। इसलिए बुरी सिचुएशन में भी धैर्य न खोए और अपने आप को मोटिवेट करते रहे। छोटी छोटी चीजें करके भी आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे हर दिन एक्सरसाइज करने का नियम बनाए, अच्छा म्यूजिक सुने, मेडिटेशन एक्सेट्रा चीजें करें। इन सब से आपको काफी मोटिवेशन मिलेगी और आपकी EQ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और हाँ, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो पूरी नहीं है, क्योंकि आपको और भी कुछ चीजें जानना भी जरूरी है। अगर इस वीडियो में सही व्यूज आया तो जरूर नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करूंगा और बाकी आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं।